वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 21 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने रिवाइज किया था चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस को, और इस वीडियो से अब हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन हमारे चैप्टर नंबर 3 फाइल हैंडलिंग का। तो इस वीडियो के अंदर हमारा जो पहली फाइल है यानी कि टेक्स्ट फाइल को हम कंप्लीटली यहाँ पे रिवाइज करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने रिवाइज यहाँ पे करना है आपका फाइल हैंडलिंग के अंदर हमारी टेक्स्ट फाइल को। तो देखिए, आपका जो फाइल हैंडलिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आपके आते हैं और हर तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि आपके एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, आपके शॉर्ट आंसर भी आते हैं, लॉन्ग आंसर भी आते हैं और हर एक पार्ट से आपके पूछे जाएंगे, यानी कि टेक्स्ट फाइल से भी आएंगे, बाइनरी और सीएसवी तीनों फाइल से पूछे जाते हैं। तो देखिए, फाइल हैंडलिंग में कई बार ये भी पूछा जाता है कि फाइल हैंडलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो फाइल हैंडलिंग टिल नाउ अभी तक हमने जितना भी काम किया, यानी कि फंक्शन तक हम जितना भी काम करते थे वो हम टेम्परेरी बेसिस पे उसको करते थे, यानी कि जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा केवल तभी तक हमारा डेटा भी स्टोर रहता था। तो अगर अपने डेटा को परमानेंटली हमने स्टोर करना है अपना पीछे फाइल्स में, अब वो फाइल आपकी टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, बाइनरी भी हो सकती है, सीएसवी भी हो सकती है। तो अगर डेटा को हमने परमानेंटली स्टोर करना है तो इसके एडवांटेज अगर हम यहाँ पे देखें, डेटा को हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर और कहीं पे हमारा डेटा है और वो डेटा आपका फॉर एग्जांपल टेबुलर फॉर्म में है तो उसको हम इंपोर्ट करके अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं सीएसवी फाइल की मदद से। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है एग्जिस्टिंग डेटा को भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके एडवांटेज यहाँ पे हो गए। एडवांटेज आपके ज़्यादा नहीं पूछे जाते, आपके 1 या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेक्स्ट फाइल। तो देखिए, टेक्स्ट फाइल आपका सिंपल सी फाइल होती है जिसका जो एक्सटेंशन होगा वो आपका होगा .txt। और टेक्स्ट फाइल के कुछ फीचर्स हैं, जिससे सबसे पहले आपका टेक्स्ट फाइल जो है ये आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, यानी कि ये हमारा होगी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। दूसरा, आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ये होती है और इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू आपका बाइनरी फाइल, क्योंकि बाइनरी फाइल में डेटा जो है वो आपका एज इट इज़ स्टोर होगा। तो आपका वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली उसको स्टोर करता है, तो उसका एग्जीक्यूशन भी हमारा फास्ट होता है, क्योंकि कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है यानी कि बाइनरी या मशीन लैंग्वेज उसमें डायरेक्टली डेटा स्टोर होगा। लेकिन टेक्स्ट फाइल में आपका डेटा जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगा, यानी कि इंग्लिश लेटर्स में हम उसमें स्टोर करेंगे डेटा। तो इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्लो होता है, एग्जीक्यूशन जो होता है वो स्लो होता है। तो ये इसके टेक्स्ट फाइल के कुछ फीचर्स यहाँ पे हो गए। इसके बाद देखिए, टेक्स्ट फाइल के अंदर हमारे पास यहाँ पे अलग अलग मेथड्स या फंक्शंस हैं फाइल को आपका डेटा को हैंडल करने के लिए। जैसे अगर हमको टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा को स्टोर करना है तो इसके लिए हम 2 फंक्शंस यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक तो आपका है राइट फंक्शन और दूसरा आपका है राइट लाइन्स फंक्शन। एक राइट फंक्शंस है और दूसरा राइट लाइन्स फंक्शन है। राइट लाइन्स, और रीड करने के लिए हमारे पास एक रीड फंक्शन होता है, एक रीड लाइन फंक्शन होता है और एक रीड लाइन्स फंक्शन भी होता है। तो यहाँ पे अगर हमको रीड करना है तो रीड के लिए तो हमारे पास 3 फंक्शन है, लेकिन लिखने के लिए केवल 2 ही फंक्शन है। और ये फंक्शन आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है, तो इसके लिए हमको किसी भी मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर हम बाइनरी फाइल को यूज़ करते हैं, उसके जो फंक्शंस हैं लोड एंड डंप, तो उसके लिए हम पिकल मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, लेकिन इन फंक्शंस को हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि फ़ाइल को ओपन कैसे करना है। तो सबसे पहले फ़ाइल को ओपन करने के लिए हमको फाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, देन हम ओपन फंक्शन की मदद से फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ओपन करने के बाद 2 चीज़ें आपकी फाइल में आती हैं, एक तो फाइल का एड्रेस हो गया और दूसरा फाइल का मोड हो गया। तो 2 तरीके के एड्रेस हमारे पास होते हैं, एक एब्सोल्यूट एड्रेस होता है और एक रिलेटिव एड्रेस भी होता है। अब एब्सोल्यूट एड्रेस किसको बोलते हैं? जो हमारा कंप्लीट एड्रेस होगा, यानी कि मान लीजिए एक फाइल आपने किसी ड्राइव के अंदर, फॉर एग्जाम्पल डी ड्राइव में किसी फोल्डर के अंदर रखी है, तो उसका अगर हम कंप्लीट एड्रेस कॉपी करें, यानी कि डी ड्राइव देन आपका
आपका उसका फोल्डर का नेम आएगा, देन उस फाइल का नेम आएगा। तो कंप्लीट एड्रेस जो होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस, और जो करंट लोकेशन पे हम स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं आपका रिलेटिव एड्रेस, जिसमें आपका केवल फाइल का नेम और उसका एक्सटेंशन आता है। फॉर एग्जांपल आपका जो पाइथन आपका जो सोर्स कोड है वो फाइल आपने स्टोर की है डेस्कटॉप पे, तो अगर आप एक रिलेटिव एड्रेस यूज़ करेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट फाइल है या कोई भी आपकी फाइल है वो भी आपका डेस्कटॉप पे स्टोर होती है। तो दो तरीके के एड्रेस होते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारी जो फाइल है उसका नाम टुडे है, तो today.txt इस फाइल में हमने वर्क करना है। अब देखिए मोड अलग अलग होते हैं, यानी कि इस फाइल में आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट जो मोड होता है वो रीड मोड होता है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर कोई मोड आपने फाइल में नहीं दिया या क्वेश्चन पेपर में आपको कोई भी मोड नहीं दिया होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मोड होगा वो आपका रीड मोड यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका रीड मोड यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए रीड मोड के बाद ये आपका सिंपली फाइल को ओपन करने का तरीका हो गया कि हम ओपन करेंगे today.txt को रीड मोड के अंदर। तो ये तो तरीका हो गया आपका फाइल को ओपन करने का। अब जब भी आप फाइल को ओपन करते हैं ओपन फंक्शन की मदद से, तो फाइल को हमने क्लोज भी करना होता है। यानी कि अगर आप ओपन करेंगे तो आपको फाइल हैंडलर की मदद से लास्ट में क्लोज भी करना है। लेकिन एक और मेथड हमको पता है कि अगर हम विथ कीवर्ड की मदद से यहाँ पे एक फाइल को ओपन करते हैं विथ ओपन देन एज आपका फाइल हैंडलर, तो उसके बाद उसमें इंटेंड हम क्रिएट करते हैं तो हमको फाइल को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंटेंड वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका आएगा, तो देन हमको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए फाइल का आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि फाइल का एक एड्रेस होता है, साथ में उसका एक मोड होता है, और फाइल को क्लोज करना भी ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं एक एक करके इन फंक्शंस के बारे में। पहले हम बात करेंगे राइट और राइट लाइन्स के बारे में। तो देखिए राइट और राइट लाइन्स जो फंक्शन है, क्योंकि जो आपकी टेक्स्ट फाइल है इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो होता है आपका स्ट्रिंग्स के फॉर्म में या स्काई कोड के फॉर्म में। तो स्ट्रिंग्स के फॉर्म में ही हमेशा आपका डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। तो इसके लिए स्ट्रिंग के जो फंक्शंस हैं वो भी आपने मेमोराइज करने हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पे यूज़ होंगे। और तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक जनरल एक स्टेटमेंट हम लिख के देखते हैं राइट फंक्शन की मदद से आपका फाइल के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको फाइल को ओपन करना होगा, एंड देन मान लेते हैं हम फाइल का नाम है today.txt, एंड इसको हमने ओपन किया है राइट मोड यानी कि W मोड में। तो इस फाइल के अंदर कुछ भी हमने स्टोर करना है, तो फॉर एग्जांपल डेटा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो प्रोग्रामर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो प्रोग्रामर्स, दिस इज़ पाइथन या दिस इज़ पाइथन। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए स्ट्रिंग के फॉर्म में आपका डेटा है, और टेक्स्ट फाइल में केवल आप स्ट्रिंग के फॉर्म में ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अगर किसी और फॉर्म में भी आपको डेटा मिलता है तो पहले आप उसको str जो फंक्शन होता है जिसमें हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी मदद से पहले आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको आप फाइल में स्टोर करेंगे। तो देखिए डेटा हमारे पास है, तो इसको फाइल में कैसे लिखेंगे, सिंपली p.write यानी कि फाइल हैंडलर .write, एंड यहाँ पे डेटा हम लिख देते हैं। तो देखिए सिंपल सा है। देन p.close यानी कि फाइल को क्लोज भी हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने डेटा लिखा है, आप चाहें तो डबल कोट्स में पूरा का पूरा जो हमारी स्ट्रिंग है या डेटा है उसको एज इट इज़ भी आप लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इस कोड से सिंपली बैकएंड पे आपका जहाँ पे भी ये सोर्स फाइल आप स्टोर करेंगे वहीं पे यानी कि उसी लोकेशन पे आपकी एक today.txt नाम से भी फाइल बनेगी जो कि ओपन है आपका राइट मोड में, एंड उसमें हम ये डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन आपका डेटा जैसे एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर में स्टोर होता है, यहाँ पे भी आपका सेम तरीके से स्टोर होगा। तो एक मेथड तो ये है, और दूसरा मेथड यहाँ पे है आपका राइट लाइंस का। तो देखिए राइट से हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ पे स्टोर करी, और राइट लाइन से हम क्या करेंगे, मल्टीपल लाइंस को यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसी के अंदर कुछ इस तरीके से इस डेटा को दे दूं, यानी कि ये हमारा पहला यहाँ पे पार्ट है स्ट्रिंग का, ये दूसरी स्ट्रिंग यानी कि जो हमारे वर्ड थे उनको मैंने एज अ लाइन यहाँ पे ले लिया, और इस पूरे को अब अगर हमने स्टोर करना है तो सिंपली राइट की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं राइट लाइन्स। राइट की जगह राइट लाइन्स में यहाँ पे कर देता हूँ p.writelines, एंड देन इस डेटा को सिंपली हम यहाँ पे आपका सेव कर देंगे। तो देखिए राइट लाइन सेम है, अगर एक ही बार में मल्टीपल स्ट्रिंग्स को स्टोर करना हो तो राइट लाइन्स, और अगर सिंगल को स्टोर करना हो तो इसके लिए राइट यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए राइट करना तो ईजी है, तो अब यहाँ पे रीड करने का भी हम देख लेते हैं पहले तीनों को। तो सबसे पहले फाइल को अगेन हम ओपन करेंगे, एंड फाइल कोई भी आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल hello.txt हमने एक फ़ाइल यहाँ पे ले ली,
और कोई मोड अगर आप नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड आपका होता है। देखिए मोड्स आई होप आपको पता हो कि फाइल में अगर हमको डेटा को राइट करना है टेक्स्ट फाइल में तो W मोड, रीड करना है तो R मोड, और अगर आप अपेंड करना चाहते हैं यानी कि अगर हमारा जो डेटा है अगर आप उसको उसमें जो फाइल में हमारा डेटा है आप चाहते हैं वो डेटा भी रहे और नया डेटा भी ऐड हो तो इसके लिए अपेंड मोड यहाँ पे आता है यानी कि A मोड। और इन्हीं सब मोड्स के साथ फॉर एग्जांपल अगर R मोड आपके पास है और R के आगे अगर आप प्लस यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है इस फाइल से हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। और वैसे ही W प्लस का मतलब है राइट भी करेंगे साथ ही साथ रीड भी करेंगे। एंड A प्लस का मतलब है अपेंड होगा यानी कि जो डेटा है वो भी रहेगा और उसके लास्ट में डेटा ऐड भी होता रहेगा, वो तो आपका A मोड से होगा और प्लस उससे हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हमारी होती हैं। एंड देन बाइनरी फाइल के लिए केवल इसमें हम B को ऐड करते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर एक फाइल को हमने ओपन किया, एक फाइल एग्जिस्ट नहीं करती और उसको हम ओपन करते हैं और उसे हम रीड करते हैं तो क्या होगा, तो उससे सिंपली एरर हमारी आती है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर हमने W मोड को यूज़ किया है तो W मोड और A मोड में अंतर क्या है। देखिए अगर आपने जैसे अभी हमने यहाँ पे राइट किया और यहाँ पे अगर ऑलरेडी एक फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है today.txt से तो ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट भी कर देता है, एक नई फाइल आपके लिए बना देगा। लेकिन अगर ऑलरेडी एक फाइल पीछे है और उसमें डेटा भी है तो W मोड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका जो पुराना डेटा है वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा और केवल अपना नया डेटा उसमें आप जो स्टोर करेंगे केवल वही उसमें आता है। तो ये भी यहाँ पे है कि अगर हम W मोड का यूज़ करते हैं तो ये एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट कर देता है, एग्जिस्टिंग डेटा इज डिलीटेड, एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट कर देगा और केवल नया डेटा इसके अंदर आएगा अगर केवल आप W मोड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप अपेंड मोड यूज़ करेंगे तो एग्जिस्टिंग डेटा भी रहेगा और साथ में हम वहाँ पे नया जो डेटा है उसको उसके लास्ट में ऐड करेंगे जैसे आपका अपेंड फंक्शन होता है। तो देखिए सिंपल सा है, हमने यहाँ पे ओपन कर दिया फाइल को, इसमें से हमको डेटा को रीड करना है। अब यहाँ पे देखिए डेटा रीड करने के लिए हमको 3 फंक्शन यहाँ पे मिलते हैं, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस। तो तीनों में अंतर क्या है, सबसे पहले अगर मैं इसी फाइल को मानूँ कि फाइल के अंदर हमने हेलो प्रोग्रामर दिस इज़ पाइथन लिखा हुआ है, ये हमारा उसके अंदर डेटा है। और सबसे पहले अगर मैं डेटा को रीड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल p.read, तो रीड करने का तरीका सिंपल है, p.read में अगर करूँगा तो इससे क्या होगा, जितना आपका डेटा होगा यानी कि पूरा का पूरा डेटा फाइल का एज अ स्ट्रिंग हम उसको रीड कर लेंगे यानी कि वो आपका आ जाएगा इस जो हमारा वेरिएबल हमने बनाया है इस वेरिएबल के अंदर। तो उसके बाद उस डेटा को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। तो पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा, देन आप उसको सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे रीड के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं फॉर एग्जाम्पल 5, तो इससे क्या होगा, आपके जो स्टार्टिंग के 5 लेटर्स हैं या 5 कैरेक्टर्स हैं केवल वो ही आपके रीड होंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पे 5 लिखा और हमारे फाइल के अंदर मान लीजिए यही हमारा डेटा है, हेलो प्रोग्रामर दिस इज पाइथन। तो इसके अंदर देखिए जब हम इसमें 5 देते हैं तो केवल स्टार्टिंग के 5 यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि आपका केवल हेलो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा क्योंकि उतना ही हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। तो रीड फंक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रीड फंक्शन से अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट ना दें तो कंप्लीट डेटा एज अ स्ट्रिंग रीड करेगा और अगर आर्ग्यूमेंट देते हैं या कोई नंबर देते हैं तो केवल उतने ही नंबर यहाँ पे रीड होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे है वो है रीड लाइन। रीड लाइन, तो देखिए रीड लाइन से क्या होता है, अगर आपके फाइल के अंदर यानी कि मान लीजिए उसमें एक लाइन तो हमारी ये है और इसके नीचे एक और हमने लाइन लिखी है, तो क्या होगा, सबसे पहले अगर हम रीड लाइन करते हैं तो ये एक बार में एक लाइन रीड करता है या इन शॉर्ट आपका एक एंटर की जब तक प्रेस नहीं होती या एस्केप सीक्वेंस जो हमारा होता है /n जब तक वो इसको इनकाउंटर नहीं होता, वो इसको नहीं मिलता, तब तक ये रीड करता रहता है। तो रीड लाइन एक बार में एक लाइन रीड करेगा, देन इसको आप यूज़ करेंगे या प्रिंट करेंगे, देन अगेन आप रीड लाइन यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट लाइन यूज़ करेगा। जैसे आप सिंपली पढ़ते हैं, जैसे आप एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर के अंदर टाइपिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका कर्सर आगे बढ़ता है, एंटर करेंगे कर्सर यहाँ आएगा, उसको उसमें अगर आप रीटाइप करते हैं, दोबारा आप टाइप करते हैं तो कर्सर आगे की तरफ चलता है। तो फाइल के अंदर भी एक कर्सर यहाँ पे आप मान सकते हैं कि वहाँ पे एक कर्सर है जो कि रीड लाइन करने पर एक लाइन को रीड करता है, देन आपका जो कर्सर है यहाँ पे आता है, अगेन आप रीड लाइन करेंगे तो सेकेंड लाइन, यानी कि लाइन बाय लाइन अगर हमको डेटा चाहिए होगा तो उसके लिए हम रीड लाइन
करेंगे। अब देखिए रीड लाइन में कोई आर्गुमेंट नहीं होता, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अगर हम 2 लिखें तो ये 2 लाइनों को रीड करेगा, 3 लिखेंगे तो 3 लाइन। अगर आप 2 लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या करेगा, रीड तो एक ही लाइन करेगा, लेकिन उस लाइन के जो स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर हैं केवल वो ही हमको यहाँ पे देने वाला है। तो ये कोई भी आर्गुमेंट सपोर्ट नहीं करता है। देन आपका रीड लाइन के बाद है रीड लाइंस। तो देखिए रीड लाइंस भी आपका सिंपल है। अब रीड लाइंस क्या करता है, ये सेम उल्टा काम आपका करेगा जैसे हम राइट लाइन से करते हैं। तो राइट लाइंस के अंदर हम क्या देते थे, राइट लाइंस में हम एक लिस्ट देते थे और उस लिस्ट के हर एक एलिमेंट में आपकी एक स्ट्रिंग होती थी या एक लाइन होती थी। तो यहाँ पे भी सेम है, आपकी जितनी भी लाइन है, फॉर एग्जाम्पल इस फाइल में आपकी 10 लाइन्स हैं, तो ये 10 लाइन्स को रीड करेगा और वो लाइन्स आपको मिलेंगी किस तरीके से, लिस्ट के फॉर्म में। यानी कि इस तरीके से आपकी पहली लाइन यहाँ पे आएगी, देन आपकी सेकेंड लाइन आएगी, देन आपकी थर्ड लाइन आएगी एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपका रीड लाइंस जो फंक्शन है ये यहाँ पे आपका रीड करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सभी फंक्शंस का। अब इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर हमको यहाँ पे 2 हमारे फंक्शंस हैं सीक एंड टेल, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं। वैसे कि सीक फंक्शन जो है ये फाइल्स के अंदर अगर हमको मैनिपुलेट करना है, आगे पीछे हमने जाना है फाइल के अंदर, तो उसके लिए हम सीक का यूज़ करते हैं। और टेल फंक्शन हमको करेंट लोकेशन क्या है फाइल में ये बताता है। तो इनका ज़्यादा यूज़ आपका होता है बाइनरी फाइल के साथ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी आपके यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें कि एक टेक्स्ट फाइल फॉर एग्जांपल हमारे पास है today.txt या कोई भी नाम आप ले सकते हैं, और उस फाइल के अंदर जितने भी माई हैं उनको आपने काउंट करना है। यानी कि वहाँ पे माई कितने बार लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल माई प्लेस इज़, इस तरीके से कुछ आर्टिकल आपका है और उसमें उस पूरी की पूरी फाइल में बहुत बार आपका माई वर्ड वहाँ पे आया है। तो टोटल ये कितने बार आपका यहाँ पे है, इसको अगर आप काउंट करें, इसके लिए आपने एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाना है आपका टेक्स्ट फाइल में। यानी कि एक टेक्स्ट फाइल आपको दी हुई है, उसके अंदर एक पैराग्राफ है या बहुत सारे आपके पैराग्राफ्स हैं, एंड उन टोटल में आपके माई कितने बार वहाँ पे लिखा हुआ है ये आपने काउंट करना है। तो देखिए सिंपल सा है, इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। तो फाइल हमको दी होगी एग्जाम के अंदर भी, तो ओपन हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल today.txt में हमारा वो पैराग्राफ है, तो इसको हम ओपन करेंगे और हमको टोटल काउंट करना है कि कितने बार ये लिखा हुआ है। तो इसको हम ओपन करेंगे रीड मोड में, और अभी हमने समझा कि अगर कोई भी मोड नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट आर मोड यानी कि रीड मोड होता है। फाइल को ओपन करने के बाद हमको क्या चाहिए, हमको पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है उस फाइल के अंदर वो पूरा का पूरा पैराग्राफ निकाल करके लाना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आपका सिंपली रीड फंक्शन को, क्योंकि रीड फंक्शन से पूरा डेटा एज अ स्ट्रिंग हमको मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं k = p रीड, तो पूरा डेटा एज अ स्ट्रिंग हमको यहाँ पे मिल गया। यानी कि जो डेटा होगा पूरा का पूरा फाइल में वो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस पैराग्राफ के अंदर जो पूरा हमने रीड किया है कितने बार माई यहाँ पे आने वाला है। तो अब देखिए इसमें हमको पूरा पैराग्राफ तो मिल गया। तो अगला काम हमने क्या करना है कि इस पैराग्राफ को तोड़ के हमने हर एक वर्ड को बाहर निकालना है। तो जब भी हमको एक स्ट्रिंग के अंदर से वर्ड्स चाहिए होते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्प्लिट फंक्शन को। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अगेन स्प्लिट फंक्शन को। तो t = k.split अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो इससे क्या होगा, सिंपली ये पूरा पैराग्राफ स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होने के बाद जो वैल्यू आपका टी में आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। यानी कि ये पैराग्राफ आपका ऐसा ही वर्ड के फॉर्म में आएगा। यानी कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसका पहले पैराग्राफ में पहली जो लाइन है वो यही है, हेलो प्रोग्रामर दिस इज़ पाइथन। तो यहाँ पे क्या होगा, हेलो एक वर्ड आपको मिलेगा लिस्ट के अंदर, देन आपका प्रोग्रामर एक वर्ड आपको मिलेगा, देन दिस आपको एक वर्ड मिलेगा, देन इज़ आपको एक, इस तरीके से जितने भी यहाँ पे पैराग्राफ में वर्ड हैं वो सब आपको लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए हर एक वर्ड भी हमको यहाँ पे मिल गया। अब क्या करना है, केवल इन वर्ड्स को आपने चेक करना है कि ये वर्ड आपका माई है कि या नहीं है। या इसके अलावा क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड फाइंड आउट कीजिए जिनकी एग्जैक्ट जो लेंथ है वो आपकी 4 है, यानी कि जिसमें आपका 4 कैरेक्टर्स हैं या 4 लेटर्स हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ भी हो सकता है, बस लॉजिक आपका सेम यहाँ पे रहता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इस तरीके से ही आते हैं जिसमें हमको काउंट करना होता है कि टोटल वर्ड्स कितने हैं या एक स्पेसिफिक वर्ड कितना है। तो इसके लिए आप सेम लॉजिक यहाँ पे यूज़ करेंगे। स्प्लिट करके हमने ये यहाँ पे बना दिया। अब इसको हमने एक लूप में यहाँ पे रन करना है। तो लूप में रन करने से क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल वर्ड पे हम यहाँ पे जाएंगे। तो इससे पहले एक मैं यहाँ पे काउंटर ले लेता हूँ c = 0, यानी कि इस वेरिएबल में हम काउंट यहाँ पे करने वाले हैं। एंड देन आपका सिंपल सा यहाँ पे हमारा फॉर लूप अब हम यूज़ करेंगे। तो इसके बाद फॉर x इन
एक्स इन के बाद क्या आएगा, जो वेरिएबल जिसमें स्प्लिट करके हमारा डेटा है यानी कि टी, तो फॉर एक्स इन टी एंड देन आपने केवल कंडीशन लगानी है इफ़ अगर जो एक्स है अगर वो बराबर बराबर होता है, क्योंकि एक्स के अंदर एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर आपको पता होगा कि वो रेप्लिकेशन ऑपरेटर आपका जो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर है या रिलेशनल ऑपरेटर है उनको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कि माई, और अगर हमको लोअर केस भी चेक करना है क्योंकि अपर केस लोअर केस, तो और के बाद आप एक्स इक्वल टू स्मॉल केस में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माई अगर आपको मिलता है तो सिंपली काउंट नहीं लिया है, सी मैंने यहाँ पे लिया है। तो जैसे ये वर्ड हमको मिलेगा तो सी इक्वल टू सी प्लस वन या सी प्लस इक्वल टू वन, जो शॉर्ट हैंड तरीका है ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये टोटल हमको यहाँ पे मिल गया। इसके बाद सिंपली हम प्रिंट कर देंगे कि टोटल जो वर्ड्स हैं वो हमारे इसके अंदर यहाँ पे हैं। तो देखिए आई होप आपको समझ में आया होगा। लॉजिक आपका सेम रहता है। अगर कोई डेटा आपने फाइल में लिखना हो तो राइट का मेथड हमने देखा, अगर पढ़ना हो तो उसके लिए रीड लाइन और रीड लाइन्स हमने यहाँ पे समझा। तो आई होप आपको कंप्लीट यहाँ पे रिवाइज आपका हो गया होगा हमारा फाइल हैंडलिंग का पहला यहाँ पे फाइल यानी कि टेक्स्ट फाइल। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 21। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 22।